एक बार एक साधु घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसके सामने एक बाघ आ गया। साधु डर गया और सोचा कि अब उसका बचना मुश्किल है, बाघ उसे खा जाएगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना बचने का कुछ उपाय करके देखता हूँ। जैसे ही बाघ पास आया, साधु ताली बजाकर नाचने लगा। बाघ ये देखकर हैरान हुआ और बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें खाने वाला हूँ? साधु ने कहा, मैं हर दिन बाघ का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, लेकिन वो मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे एक और बाघ चाहिए था, जिसके लिए मैं जंगल में आया हूँ। तुम्हारे आने से मुझे खुशी है, इसीलिए मैं नाच रहा हूँ। साधु की बातें सुनकर बाघ थोड़ा घबरा गया और कहा, अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। साधु ने कहा, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई और उसमें रखे शीशे को बाघ के सामने कर दिया। बाघ ने जैसे ही शीशे में झांका, उसे शीशे में अपनी परछाई दिखाई दी। बाघ गुर्राता तो शीशे में भी उसकी परछाई गुर्राई। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। वो पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। भागकर बाघ अपने साथियों के पास गया और पूरी कहानी बताई। यह सुनकर उनके राजा को गुस्सा आया और उसने कहा, आदमी बाघ को कैसे खा सकता है? चलो उस साधु को सबक सिखाते हैं। बाघों का राजा अपने साथियों के साथ साधु को ढूंढने निकल पड़ा। इसी बीच साधु से एक लकड़हारे की मुलाकात हुई। साधु उसे बाघ वाली घटना सुना रहा था। तभी बाघों का सरदार वहां पहुंचा। जब लकड़हारे ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, तो वो पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वो अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर है। चलो भाग चले। बाघों का सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो, ताकि ये दोनों भाग ना सके। बाघों का राजा पेड़ के पास बढ़ने लगा और लकड़हारा और साधु अपनी जान की सलामती की दुआ करने लगे। तभी अचानक लकड़हारे को चींटी ने काट लिया और वो दर्द से तिलमिला गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो साधु ने चिल्लाकर कहा, बाघ के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, नहीं तो ये भाग जाएगा। साधु की आवाज और गिरने की आवाज सुनकर बाघों का सरदार डर गया और उल्टे पैर भागने लगा। बाकी बाघ भी उसे भागते देख वहां से भाग खड़े हुए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि हमेशा बल पर भारी पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मैं आप लोगों से मिलता हूँ जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।